ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਮस्ते, मैं हाँ ਤੁਹਾਡੀ फटाका होस्ट और आप देख रहे हैं फटाका क्लैम्स। और कैसे हो आप सारे? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि अगर आप मन मन में ही बताते हो। कहना पड़ता है भाई, कहना पड़ता है। तो अब आपको पता है कि वीडियो शुरू हो चुकी है और स्क्रीन छोड़ना सख्त मना है। तो फटाफट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि लोकेशन चूज करोगे आप और एक्सप्लोर करूंगी मैं। किस चीज के लिए? हाँ, मेरी सीरीज के लिए, डेली लाइक यू हैव नेवर सीन बिफोर। और अगर आपने इसका ट्रेलर ही नहीं देखा तो इट्स ओके, जाकर देख लो, नहीं तो अभी आप देख ही लोगे। तो उसका रिजल्ट एकदम क्लियर था। अग्र सिंह की बावली, जो कि आप लोगों ने चूज किया था। और अगर आप भी चूज करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो चलते हैं एक ऐसी लोकेशन पर जो हिस्ट्री में डूबी हुई है और थोड़ी मिस्ट्री में भी। तो चलो मेरे साथ। दिल्ली नाम तो सुना ही होगा, पर असली दिल्ली जो हर गली, हर चाट की थाली और हर ट्रैफिक की गली में छुपी हुई है, बस वही दिखाने आई हूँ। मैं हूँ फटाका, एक बॉर्न एंड बॉटम दिल्ली वाली, पर असली दिल्ली अभी तक देखी ही नहीं। तो चलो मेरे साथ। इस जर्नी पे हम मिलेंगे असली दिल्ली से, जैसी है वैसी ही। ये है दिल्ली, सिर्फ एक शहर नहीं, भारत का दिल भी। और हाँ, एक कैपिटल भी। यहाँ की हर गली में इबादत है और हर मजहब के रंग है। ये शहर सिर्फ इंडिया गेट और राजघाट तक सीमित नहीं है। यहाँ की हर मेट्रो स्टेशन के पीछे एक नई कहानी छुपी हुई है। और अगर असली दिल्ली का स्वाद नहीं लिया तो क्या लिया? तो ये है हमारी दिल्ली, जहाँ स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री, फैशन एंड हसल सब कुछ मिलेगा एक ही फ्रेम में। ये सफर हेरिटेज से हिप हॉप तक का, मंदिर से मेट्रो तक का, और दिल्ली के हर रंग, हर टेस्ट, हर वाइब तक। तो जुड़ जाओ मेरे साथ हर एपिसोड में और दिल्ली देखो मेरी आंखों से। दिल वालों की दिल्ली, ओनली ऑन फटाक ग्लिम्स, रॉ, रियल एंड रियल। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दिल्ली की हवा आपसे नाराज हो जाएगी। लाइव कैमरा दिल्ली। सो स्कूटी तो मैंने यहाँ पे लगा दी थी और किसी और की भी लगी हुई थी और भी लोगों ने लगा रखी है। बट टेंशन वाली बात ये है कि अगर स्कूटी यहीं पर लगी रही, वैसे मेरी स्कूटी के हालात देखो, इसके लिए 2 शब्द तो हो जाएं, ठीक है? मतलब मैं जितना भी धुलवा लूँ, बट ये गंदे ही हो जाते हैं। तो 2 शब्द बोल सकते हैं आप कमेंट्स में इसके लिए। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर पकड़ी, मतलब कि उठा ली, मतलब अगर वो स्कूटी उठाने वाले आ गए तो 700 रुपीज़ वो कह रहे हैं लेंगे, प्लस वो कहीं दूर लेके जाएंगे। प्रॉब्लम 700 नहीं, प्रॉब्लम है कि वो दूर लेके जाएंगे। सो अब हम चलते हैं, पहले इसको लगा कर आते हैं और उसके बाद ही अंदर जाएंगे। आई थिंक कभी जाने का कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं तो बड़ी माड़ी हो जाएगी साढ़े नाल। तो पार्किंग में मैंने लगा दी है, और पार्किंग ज़्यादा दूर नहीं थी। जैसे आप 2 रेड लाइट क्रॉस करने के बाद पार्किंग आ गई थी। इट्स टू ईजी टू गो देयर। ज़्यादा वैसा कोई दूर नहीं। आई डोंट थिंक सो आपको मेरी वॉइस क्लियर अभी आ रही होगी। मैंने माइक लगाया नहीं है, बट मैंने पार्किंग में लगा दी है। रोड क्रॉस करते हैं अपन और उसके बाद फिर अपन लोकेशन पे चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, इजी था। मैं स्कूटी से ही आई थी तो मुझे तो ज़्यादा दूर नहीं लगा। तो हाँ, पार्किंग में मुझे लगा था बहुत दूर होगा, बट एटलीस्ट नाउ आई एम मेंटली लाइक सॉर्टेड कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पीछे से स्कूटी जाएगी नहीं। कि बाकी लोगों की स्कूटी खड़ी थी, लेकिन फिर मुझे टेंशन नहीं रखनी है, आराम से चल मार के फिर अपन जा सकते थे। अब आप ढूंढ देख सकते हो तो वो हेली रोड है,
दैट्स हेली रोड, यू कैन सी, ठीक है। एंड यहीं से ही आपको टर्न लेना है और यहीं से अब मैं टर्न लूँगी। एंड लेट्स सी हम किधर कुछ जाते हैं, आपको बताती हूँ, वहाँ पे पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। एंड अगर आप साथ में कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं तो वो उसका जुगाड़ आप करके आना। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस बाहर पानी वाले और चिप्स वाले नॉर्मल चीज़ आपको ही मिलेगी, दैट्स इट। और जो ये लोकेशन है, हेली रोड के साथ में ही स्ट्रीट जा रही है, वही लोकेशन है, आप देख सकते हैं। एंड दो मेट्रो स्टेशन रहेंगे, बाराखंबा रोड और जनपथ। बाराखंबा अपना ब्लू लाइन पर रहेगा और जनपथ अपना वॉयलेट लाइन पर है, तो दोनों ही इजीली आप आ सकते हैं। मैक्स टू मैक्स दोनों ही मेट्रो स्टेशन से आपको 10 to 12 मिनट्स ही लगेंगे यहाँ तक आने में। तो ये है अग्रसेन की बावली। सो बेसिकली ये सिर्फ कोई नॉर्मल टर्म नहीं है, और ये सिर्फ एक लाइक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है ये। इंडिया के मतलब अगर हम पुराना भारत देखें तो उसमें तालाब और कुएं बनाने का एक नया तरीका था उस टाइम पर, कि आपको पानी उसमें सिर्फ खींचना ना पड़े, आप इजीली जाके सीढ़ियों से उतर के और इजीली पानी ले आएँ। बड़ा अलग सा, बड़ा यूनिक सा तरीका था इसे बनाने का, और बहुत सही था। इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इसमें कई फ्लोर होते थे, मंजिलें, 1 मंजिल, 2 मंजिल। आपने देखा होगा, ये बड़ा नॉर्मल था। ये अभी भी पुराने ज़माने में गुजरात और राजस्थान साइड और वैसे पूरे मतलब ये इस साइड में ज़्यादा थे। आपने अभी भी पिक्चर जैसे यूनिक पिक्चर्स देखे होंगे, उनमें से एक ही है अग्रसेन की बावड़ी, सॉरी। सो उस बावड़ी के हिसाब से इसके फ्लोर्स में बहुत सुंदर है। अभी तो टूरिस्ट प्लेस बन गया, बट पहले बहुत बेनिफिशियल था ये। और आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ये पता होगा, नहीं तो अग्रसेन जी जो थे वो लॉर्ड राम, श्री राम जी के बेटे, बड़े बेटे कुश की 34th जनरेशन के राजा है, मतलब 34th जनरेशन है वो। और पता नहीं इस बात में कितना सच है कितना नहीं, इसके अंदर कितने प्रूफ है कि, क्योंकि इस बात में कि अग्रसेन जो थे उन्हीं के नाम पे अग्रवाल कम्युनिटी बनाई गई है। अभी इसका कोई ऐसा हिस्टोरिकल लाइक प्रूफ नहीं है, बट इसको मानते हैं, कहते हैं लोग। और ये जो अग्रसेन की बावड़ी है, ये महाभारत के टाइम से है। अब इसका भी कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अग्रसेन जी थे उन्होंने, मतलब अगर हम बहुत बहुत डीप डाउन जाके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये भी कहा जाता है कि अग्रसेन जी ने महाभारत में सबसे छोटे उम्र के पुरुष वही थे। कहा तो बहुत कुछ जाता है, अब देखो हमें नहीं पता कि किसी ने कोई स्टैम्प नहीं लगाई इन सब चीज़ों पे, लेकिन ताज़ा अपडेट ये है। और उसके बाद मतलब कहा तो जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया महाभारत के टाइम से, लेकिन जब इसको रीबिल्ड किया गया था, ठीक है, मुगलों के द्वारा फिर इसको 14th सेंचुरी में रीबिल्ड किया गया था, तुगलक और लोधी पीरियड के टाइम पर ही। अब एग्जैक्ट किसने किया है ये भी किसी को भी कंफर्म नहीं है, बट ये तब किया गया था। बाकी आई थिंक इतनी हिस्ट्री बहुत है, ठीक है। मैं आपको ऊपर से इसका व्यू दिखाती हूँ अभी, लेट्स गो। इसे देखोगे तो ये लंबाई इसकी 60 फुट है, 15 मीटर ये चौड़ी है टोटल। अभी मैं इसकी पहली वाली सीढ़ी पर हूँ, और अगर आप पूरी सीढ़ी देखोगे तो 108 सीढ़ियों का काउंट बैठता है इसका टोटल। बहुत लंबी है, मतलब कुछ तो पानी के नीचे डूबी भी हुई है, अभी भी पानी है, बिल्कुल काला पानी है। और पता है इस बावली का पानी हमेशा काला ही रहा है, हमेशा। कभी कभी कुछ कुछ बावलियों का पानी ग्रीन होता है, वो काई जम जाती है, लेकिन इसका काला ही रहा, एकदम ब्लैक वाटर। तो ये अपने काले पानी की वजह से भी बहुत मशहूर थी। इसका, इसमें लोगों का ये भी कहना था कि पानी के चलते कोई उनको नीचे की तरफ खींचता अपनी तरफ। आई डोंट नो इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बट हाँ जो है यही है। मौसम देख रहे हो आप लोग, वैसे तो गर्मी इतनी हुई पड़ी है, मेरे बुरे हाल है, लेकिन गर्मी के चलते अभी वैसे बारिश चल रही है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग में जब भी आना चाह रही थी तो बारिश हो जा रही थी, तो मैं तब नहीं आई, बट आज भी थोड़ा मौसम सा है, बट इट्स ओके। और बाकी यहाँ पर बहुत सारी मूवी शूट हुई हैं, अगर आपने देखी हो। बारिश शुरू हो चुकी है, वाह, जल्दी करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बारिश, मतलब बहुत सारी मूवीज़ शूट हुई हैं, जैसे कभी अलविदा ना कहना, पीके, सुल्तान, है ना। एक तो कोई ऑस्ट्रेलियन एपिसोड के बारे में मैंने सुना था कि वो भी
शूट हुआ था, उसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। उसका कोई एपिसोड था, कोई पार्ट था जो कि यहाँ पर शूट हुआ था। और ये सिर्फ ना उस टाइम पर सिर्फ ये वाली अग्रसेन की बावली जो है, क्योंकि दिल्ली में बावलियाँ बहुत कॉमन थी और बहुत सारी थी, अब तो सब गायब हो गई हैं। पर यहाँ पर सिर्फ ये सिर्फ एक बावली का काम नहीं करती थी, यहाँ पर लाइक मीटअप्स होते थे। कोई कम्युनिटी, अगर कुछ कंफर्मेशन हो रही है वो होता था, और अगर किसी की शादी हो रही है तो वो भी इस बावली में, छोटी मोटी शादी, कोई इंफॉर्मेशन अगर एक दूसरे पूरे ग्रुप के साथ शेयर करनी है, वो सब चीज़ें भी होती थी इस बावली में, अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो। बाकी अब चलते हैं, हो गया हमारा यहाँ पे, हमने देख लिया। बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताती हूँ, मुझे देखकर क्या फील हुआ। तो सबसे पहले तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्लीज़ थोड़ा साफ साफ रखो। अभी मैंने देखा था कुछ लोग आए, पानी पी के चले गए और बोतल वहीं पर छोड़ दी, ये सब मत करो यार। अपना देश है, हम खुद साफ नहीं करेंगे, कब तक हम गवर्नमेंट्स को बोलते रहेंगे कि आप लोग सफाइयाँ नहीं करवा रहे, ये नहीं करवा रहे। हमारा भी कुछ है योगदान, तो अपना योगदान दे। एटलीस्ट जो तुम लोगों ने खाया यूज़ किया उसको साथ में लेके जाएं। और बाकी ये बहुत सुंदर जगह है, पिक्चर्स बहुत अच्छी है, और अगर आप दिल्ली में हो तो डू विज़िट, आओ, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवाओ। हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी है, तो इतनी मत पढ़ो, बोर हो जाओगे नहीं तो, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाओ। हिस्ट्री के लिए मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, मैं पकाना नहीं चाहती आपको हिस्ट्री के लिए मेरा चैनल देख लेना, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। और हाँ, बस अच्छा है, वाइब अच्छी है, मेरी पिक्चर्स नहीं कोई क्लिक हुई, क्योंकि हाँ, सोलो सोलो घूमने का यही पंगा है कि आपकी पिक्चर्स, तो अगर आप अकेले मत आना, किसी के साथ आना, क्योंकि मैं फंस गई अकेले, फंस गई मतलब यार, मैं सोलो में यही होता है, आपकी कोई पिक्चर्स नहीं क्लिक हो सकती। सो ऐसे ही बावली एक एग्जांपल है। मुझे लगता है कि अभी भी इतनी पुरानी चीज़ें एक मॉडर्न सिटी में भी अपनी जगह बनाकर खड़ी हुई हैं। और ये अग्रसेन की बावली उसी चीज़ का एग्जांपल है, बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ का एग्जांपल है, बट हाँ, ये बहुत पुरानी है, मतलब महाभारत से, मतलब वो द्वापर युग, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अस। सो नेक्स्ट लोकेशन के लिए स्टोरी आ जाएगी इंस्टाग्राम पर, तो वोट करना बिल्कुल मत भूलना। और फटाफट से आपको कैसी लगी हो वीडियो, इस वीडियो के बारे में बताना। और लाइक ठोको, कमेंट करो, कमेंट भर दो, मेरे को बस चाहिए सपोर्ट, नहीं तो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं है, समझो करो यार, बस ठीक है। तो आप डू कमेंट, लाइक करो और मुझे बताओ, अपना ध्यान रखो। और अगर अभी तक आपको पसंद आया कोई ऐसी भी चीज़ें जो कि नहीं भी आई हो, वो भी आप कमेंट करके बताना ज़रूर। और नेक्स्ट लोकेशंस के लिए आपको पता लगे कि आपको इंस्टाग्राम पे जाना है। और प्यार करो खुद से भी, दिल्ली से भी प्यार करो। और अगर आप यहाँ पे हो तो प्लीज़ डू विजिट है। और बाय, थैंक यू, बाय।